हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर पर हमारा जो चैप्टर फर्स्ट था वो कंप्लीट हो गया था 9th क्लास के लिए। आज के इस लेक्चर पर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। देखिए स्टूडेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और नेक्स्ट जो क्लास रहेगा आपका 10th क्लास, वहाँ पर भी ये पॉइंट आपकी टेक्स्ट बुक पर होता है और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, देखिए पॉलिनोमियल जो है स्टूडेंट, बेसिकली मैनी टाइप पॉलिनोमियल होते हैं। उनका जो बेसिस है वो पावर के बेसिस पर भी होता है, फिर जो उनके टर्म है उनके बेसिस पर भी होता है। ठीक है, अब जैसे टर्म पर अगर बात करें तो अगर आपके पास एक पार्ट आ रहा है तो फर्स्ट टर्म का पॉलिनोमियल हो गया। अगर आप यहाँ पर सेकंड पार्ट आ जाता है इस टाइप से तो एक 2 टर्म स्केल हो जाता है, फिर 3 टर्म आ गया तो 3 टाइप से। ठीक है, ये तो हो गया आपका टर्म के अकॉर्डिंग। इनका मतलब जो क्लासिफिकेशन है वो हम देख रहे हैं किस टाइप से इनका डिवाइड किया गया है पॉलिनोमियल को अलग अलग बेसिस के ऊपर, फिर पावर पर होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक्स है, अभी एक वेरिएबल है, वेरिएबल हम डिस्कस करते हैं 8th क्लास पर। जो जिनका जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करना होता है, वो जो पार्ट होता है वो वेरिएबल होता है। ठीक है, ओके। और जैसे ये वाला जो पार्टीशन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वैल्यू होता है, कांस्टेंट पार्ट होता है। अब इस पोजीशन पर इनका जो पावर है वो 1 है, तो ये हो गया पावर 1 वाला पॉलिनोमियल। अगर इनका पावर 2 कर दिया तो 2 पावर का पॉलिनोमियल, पावर 3 हो गया तो क्या हो जाएगा, पावर 3 के पॉलिनोमियल। इस टाइप से फोर मैनी टाइप सो इनफाइनाइट पॉलिनोमियल हम डिस्कस कर सकते हैं पावर के अकॉर्डिंग, टर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर जो चैप्टर पर मुख्य टॉपिक रहेगा जो हम स्टार्ट से ही स्टडी करेंगे वो पावर पर बेसिस करेंगे। यानी आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और वहां से आपको पूछा जाएगा कि फाइंड द पॉलिनोमियल पावर। ठीक है, पूरे पॉलिनोमियल का पावर कितना है। तो कोई भी अगर आपको पॉलिनोमियल दिया गया है तो उसका जो बिगेस्ट पावर रहेगा, अब वो किसी भी पोजीशन पर आ रहा हो, पूरे पॉलिनोमियल का जो बिगेस्ट पावर रहेगा वही पूरे पॉलिनोमियल के लिए क्या रहेगा, पावर रहेगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ से हम कुछ बेसेस देखेंगे पॉलिनोमियल के लिए। अब उसके लिए उससे पहले हम यह फॉर्मूले पढ़ेंगे 3 जिनका हम चैप्टर पर यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो इस टाइप से कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई रेज टू द पावर 2। ओके, अब ये फॉर्म होता है जो हम प्रीवियस क्लास में रीड करते हैं 8th क्लास 7th क्लास। अब इनका जो फॉर्म रहेगा जैसे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू फाइंड होगा वो इस टाइप से आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, अब इसी टाइप से यहाँ पर हमारा जो साइन था वो था प्लस। अब ये अभी साइन अगर हम यहाँ पर माइनस ऐड कर दें तो ये वाली फॉर्म होगी। इस फॉर्म का जो सॉल्यूशन वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी पॉजिटिव माइनस 2xy। और थर्ड जो बेसिक फॉर्मूला है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका जो सॉल्यूशन है वो है एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई। ओके, इस टाइप से। तो यहाँ से हमारा पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूले हो गए और पावर के बेसिस पर हमने फॉर्मूले चेक किए थे, सॉरी पॉलिनोमियल देखा था। पावर के अकॉर्डिंग के नेम चेंज हो जाते हैं। फिर हमने यहाँ पर टर्म के अकॉर्डिंग देखे। अब एक दूसरा पार्ट रहता है कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या है, इसमें एक बेसिक डेफिनेशन या नॉलेज हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिनोमियल पर। अब देखिए पॉलिनोमियल पर हम डिस्कस करते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल x है, अब प्रेजेंट कंडीशन पर x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। यानी किसी भी वेरिएबल पर अगर आप नंबर नहीं है, यानी किसी भी वेरिएबल को जो कोफिशिएंट है उसी से डिवाइड। अब कोफिशिएंट है क्या,
अब यहाँ पर x था, तो x के साथ यहाँ पर कोई भी पार्ट मल्टीप्लाई नहीं है, तो दिस इज यहाँ पर कोफिशिएंट हो गया 1। फॉर एग्जाम्पल 2x², ठीक है। अब x² का जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि 2 है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x²। तो कोफिशिएंट याद करने के लिए हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए क्या करें, जिस भी टर्म का, जिस भी पार्ट का आपको कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो आप उस वाली टर्म पर या पूरे पॉलिनोमियल पर उसी टर्म का डिवाइड कर दें, ठीक है। अब यहाँ से हमें x² का कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो इस कंडीशन पर हम x² से डिवाइड करें, तो x² से x² कैंसिल, यानी आगे 2, तो x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 2 है। सिंपली मेथड पर अगर डिस्कस किया जाए तो कोई भी जो टर्म है उसके आगे जो पार्ट रहेगा, न्यूमेरिकल जो पार्ट रहेगा वो उसका कोफिशिएंट रहेगा, और इसका जो फाइंड करने का जो मेथड है कोफिशिएंट फाइंड करने का, वो इस टाइप से होता है। फॉर एग्जांपल 3x, अब यहाँ से आपको x का कोफिशिएंट फाइंड करना, तो इस पार्ट को हम x से डिवाइड करेंगे, तो x से x कैंसिल, क्या आ गया 3, तो x के लिए क्या हो गया, कोफिशिएंट 3 हो गया। अब यहाँ पर कोफिशिएंट हो गया, फिर है 0 पॉलिनोमियल। अब 0 पॉलिनोमियल क्या रहेगा, अब जैसे कि मैंने यहाँ से 4 ले लिया, सिर्फ 4, तो 4 जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब पॉलिनोमियल जो है उनके भी कई टाइप होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या है स्टूडेंट, लीनियर जो पॉलिनोमियल है उन पर जो वेरिएबल है उनका पावर जो है 1 रहता है, ठीक है, पावर 1 रहता है, और वेरिएबल भी 1 ही रहता है, यानी कोई एक फॉर्म पर आपका पॉलिनोमियल चलता है, x वाली फॉर्म पे चलेगा या y वाली पर या फिर z वाली पर। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या होता है, वहां पर जो पावर 2 हो जाता है, इस टाइप से फॉर्म आ जाता है, यानी कि इनका जो लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर जो पॉलिनोमियल, उनका जो बेसिक फॉर्म देखेंगे, जनरल फॉर्म वो रहेगा इस टाइप से, ax+b। a और जो b है वो यहाँ पर क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, रियल नंबर, या आप बोल सकते हैं इंटीजर्स होते हैं। अब क्वाड्रिक जो पॉलिनोमियल होता है उनका जो जनरल फॉर्म है वो इस टाइप से होता है, ax² + bx + c। यहाँ a b c क्या है, रियल नंबर ही है, ठीक है। और इस कंडीशन पर और इस कंडीशन पर a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट शुड बी इक्वल टू 0, यानी अगर 0 पार्ट हो गया ना इधर, तो ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, लीनियर वाले फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा। और ax इस वाली पोजीशन पर अगर आपका a 0 हो गया तो b रह जाएगा, b एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि हमें क्या फाइंड हो जाएगा, 0 पॉलिनोमियल फाइंड है। तो इस टाइप से बहुत से पॉलिनोमियल होते हैं, मैनी पॉलिनोमियल। अब यहाँ हमारा जो पार्ट है वो रहेगा, फर्स्ट एग्जाम्पल से हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। जो पॉलिनोमियल दिया है वहां से आपको डिग्री फाइंड करनी है पॉलिनोमियल के लिए, ओके। तो देखिए क्या है, एग्जाम्पल फर्स्ट है, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच of the polynomial given below। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चंस को, तीनों जो क्वेश्चन है वो पॉलिनोमियल फॉर्म पर है, और पॉलिनोमियल फॉर्म के लिए आपको यहाँ पर डिग्री फाइंड करना है, यानी कि किस पॉलिनोमियल के लिए क्या डिग्री है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है x⁵ - x⁴ + 3। तो अभी हमने डिस्कस किया था
कि किसी भी पॉलिनोमियल का एनी पॉलिनोमियल द बिगेस्ट पावर इज द पॉलिनोमियल पावर डिग्री। ठीक है, तो जो भी कोई पॉलिनोमियल है उसका जो सबसे बड़ा पावर रहेगा, सबसे बड़ी जो डिग्री रहेगी किसी भी टर्म के लिए, वो टर्म चाहे किसी कोई सा भी हो, वही पूरे पॉलिनोमियल। अब देखिए यहाँ पर सबसे बिगेस्ट जो पावर वो क्या है 5, तो 5 डिग्री हो गई पॉलिनोमियल। इस टाइप से यहाँ सॉल्व करते हैं, यानी सबसे बड़ा जो पार्ट रहेगा, सबसे बड़ी जो पावर रहेगी, वही ऑल पॉलिनोमियल इज द डिग्री। ठीक है, तो डिग्री क्या हो गया 5th हो गया। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन है 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई की पावर 3 प्लस 2 रेज टू द पावर 8। अब इस फॉर्म पर कौन सी टर्म सबसे बिगेस्ट पावर फाइंड हो रहा है 8, 2 मल्टीप्लाई वाई रेज टू द पावर 8। तो पॉलिनोमियल के लिए जो डिग्री है वो कितना फाइंड हो गया 8 फाइंड हो गया। ठीक है, इस टाइप से हम पॉलिनोमियल के लिए डिग्री फाइंड करते हैं, बहुत ही इजी है। अब लास्ट जो है वो क्या है, लास्ट क्वेश्चन है 2। अब 2 पर अभी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर वेरिएबल आ ही नहीं रहा है। अब किसी भी फॉर्म पर आपका जब वेरिएबल ही नहीं आ रहा तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, तो क्या हो गया 0 पॉलिनोमियल हो गया, और ये क्या हो गया कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री क्या हो जाएगा 0। ओके, दैट्स क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट यहाँ से हमने कंप्लीट किया, और यहाँ से हमने पॉलिनोमियल के लिए डिग्री फाइंड की थी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड द विच आर द नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो एक पॉइंट हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट पर रह गया था कि पॉलिनोमियल इज द वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल का मीन्स मैं कंप्लीटली नहीं, तो कुछ पॉइंट हमने डिस्कस भी किए थे कि कोई भी फॉर्म अगर एक ही फॉर्म पर चल रहा है, एक्स टाइप से चल रहा है, तो वो वन वेरिएबल का है। अगर कोई फॉर्म आपको इस टाइप से मिल रहा है एक्स प्लस वाई, तो ये जो फॉर्म है वो 2 वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई आ गया। यानी कि वेरिएबल क्या है, जो अल्फाबेट वाले जो पार्ट है वो वेरिएबल पर वर्क करते हैं, एक्स वाई जेड, ये इस टाइप से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वहां से आपको कौन कौन से क्वेश्चन वन वेरिएबल के हैं और कौन कौन से क्वेश्चन वन वेरिएबल के नहीं है, ये हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, विच क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। स्टेटमेंट का आपको, अब देखिए 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। सेकेंड क्वेश्चन है y स्क्वायर प्लस √2। थ्री क्वेश्चन है 3√t प्लस t√2। 4 है y प्लस 2y, और थर्ड है 5 है y की पावर 10 प्लस y रेज़ टू दी पावर 3 प्लस t रेज़ टू दी पावर 50। अब यहाँ से आपको कौन कौन से जो क्वेश्चन वन वेरिएबल वाले और कौन कौन से क्वेश्चन वन वेरिएबल का नहीं, देखिए यहाँ पर वन वेरिएबल ही है क्योंकि x वाली फॉर्म चल रही है, ये वन वेरिएबल है। यहाँ पर y वाली फॉर्म चल रही है, वन वेरिएबल है। 3 पर भी t वेरिएबल है, वन वेरिएबल है। लेकिन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर जो अंडर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इस टाइप से तो कोई डिस्कस ही नहीं हो, सिर्फ वेरिएबल पर डिस्कस हो। तो ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, और यहाँ देखिए यहाँ पर 3 वेरिएबल आ गए x y t, तो ये वन वेरिएबल वाली पोजीशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो आपका HW है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है,
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको फाइंड करना है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि किसी भी क्वेश्चन के लिए जब आप एक्स स्क्वायर या वाई या जेड या एक्स के लिए कोफिशिएंट फाइंड करें तो उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। अब एच डब्ल्यू जो है वो क्या रहेगा, देखिए सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। पाई अपॉन 2x स्क्वायर प्लस एक्स। तो देखिए कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस पार्ट का आपको कोफिशिएंट फाइंड करना है उसे से हम डिवाइड कराएंगे। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर लिखा है पाई बटे 2, ओके। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इक्वल टू पाई अपॉन, ठीक, इस टाइप से एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इक्वल टू पाई अपॉन 2, इस टाइप से बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 2 है एच डब्ल्यू, देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो था 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सेकेंड क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। और फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है अंडर रूट 2x माइनस 1। अब देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की पोजीशन पर अगर आप डिस्कस करें तो यहाँ पर 1 आने वाला है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, -1। साइन का आपको बहुत ध्यान रखना है। फोर्थ जो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन पर जो एक्स का टर्म में नहीं है, सॉरी एक्स स्क्वायर का टर्म में नहीं है, ओनली फॉर किसका टर्म है, एक्स का। तो यहाँ से जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर पर हमने पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया और वहां से बेसिक कॉन्सेप्ट सॉल्व किए, एग्जाम्पल फर्स्ट किया और एक्सरसाइज 2.1 से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट लेक्चर पर हम जो शेष क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 उनको सॉल्व करेंगे और उनका जो बेसिक रहेगा वो अभी हमने जो डिस्कस किया था उसके बेसिस। ओके, थैंक यू।